अब देखिए, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? हम तो जब एमएलए थे, जब हम असेंबली में जाते थे, वहां पर भी हमने हर मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसों के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, मौलाना मौलवी, उनके पगार को बढ़ाइए, माइनॉरिटी के बजट को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आप मदरसे को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, आप मॉडर्न कीजिए, उसके लिए फंड्स बढ़ाइए। मगर सरकार के कान में तो जू नहीं लग रही थी। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले 1 महीने के अंदर, तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर। बढ़ाइए, उससे बात नहीं, हमको ये नहीं है तरस। मगर बात ये है कि सरकार का 2 मुहैया जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आप इस तरह से पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अनाप शनाप बकवासबाजी करा रहे हैं। सबसे पहले रामगिरी आया। रामगिरी ने आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके अल्फाज से देश ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी उसको अपने स्टेज पर बिठाया और कहा कि मैं देखता हूं इसके बाल को भी कौन हाथ लगाता है। तो यह आपका मुसलमान की तरफ प्रेम है। उसके बाद आप अपने नफरती चिंटुओं को छेड़ते हो। राणे जैसा लड़का इतना सा चिंटू, छोटा चड्डी आता है और तमाम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चून चून के मारेंगे। सरकार खामोश रहती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बयान देते हैं कॉन्क्लेव के अंदर कि हमने एफआईआर किया है ना। वो तो बोलेगा ना, अरे एफआईआर क्या, उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट नहीं करेंगे ना, आपने जानबूझकर उनको छोड़ा है क्योंकि आपको समझ में आ गया कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास जो ये महायुति सरकार है, इसको अपनी कुर्सी पूरी तरह से अपनी खिसकती हुई नजर आ गई, जमीन सरकती हुई नजर आ गई। अब ये आ गए हैं पोलराइजेशन पे। अब यही आएगा, गाय दंगा, गंगा, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए। अब ये तमाम चीजें ये लेकर आएंगी क्योंकि डेवलपमेंट और विकास के नाम पे तो सरकार टोटल फेल हो चुकी है। क्या जवाब देगी सरकार लोगों को? इसलिए ये महायुति अब ये नया लेकर आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में ही खोट है पूरी की पूरी सरकार की।